हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज की इस वीडियो क्लास में मैं आपको क्लास 12th का जो हमारा टॉपिक है शेयर्स, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करवाने वाला हूं। इससे पहले बेटा जी मैं 1 से लेकर 5 तक के प्रैक्टिस सेट्स की वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूं। इसके अलावा इस पर मैंने टोटल 4 केस स्टडीज बनाई है, जिनकी वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप से रिलेटेड चैप्टर्स की भी मैंने प्रैक्टिस सेट्स बनाए हैं और केस स्टडीज वीडियोस बनाई है। ये सभी वीडियोस बेटा जी आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो बेटा जी चलिए स्टार्ट करेंगे अपना शेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। अगर आप मेरे साथ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बेटा जी मेरे साथ रोज रात को यूट्यूब पर 10 बजे जुड़ सकते हैं, जहां पर बेटा जी मैं लाइव क्लास लेता हूं एमसीक्यू की। और जो भी टॉपिक हमारी क्लास में चल रहा होता है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज के प्रैक्टिस सेट्स होते हैं। पहले मैं कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस देता हूं करने के लिए, और देन फिर बेटा जी हम उसको टेस्ट को टैली करते हैं। डन। चलिए बेटा जी आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दिया है शेयर एप्लीकेशन इज ए डैश अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या फिक्टिशियस अकाउंट है। तो बेटा जी याद रखेंगे शेयर एप्लीकेशन एक पर्सनल अकाउंट होता है। डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं बेटा जी। शेयर अलॉटमेंट कौन सा अकाउंट है। बेटा शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, शेयर फाइनल कॉल, ये सब के सब बेटा जी पर्सनल अकाउंट होते हैं। यहां तक कि शेयर कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट होता है। तो इसका सही आंसर है बेटा जी बी। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल कौन सा अकाउंट है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पर्सनल अकाउंट होता है बेटा जी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, कॉल्स इन अरियर कौन सा अकाउंट है। बेटा जी जो पैसा किसी शेयर होल्डर ने अपनी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल का पे नहीं किया होता, जो भी अमाउंट पेंडिंग होता है जो हमें शेयर होल्डर से फ्यूचर में लेना होगा, उसको बेटा जी हम बोलेंगे कॉल्स इन अरियर। तो अगर किसी इंस्टॉलमेंट का पैसा पेंडिंग है तो उसको हम बोलेंगे कॉल्स इन अरियर। और कॉल्स इन अरियर कौन सा अकाउंट है, तो याद रखेंगे बेटा जी कॉल्स इन अरियर भी पर्सनल अकाउंट होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो एग्जाम में पूछेगा, और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो डेफिनेटली आप गलती करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा जी यहाँ पर टीचर ने पूछा कॉल्स इन एडवांस कौन सा अकाउंट है। तो बेटा जी याद रखेंगे कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों के दोनों पर्सनल अकाउंट होते हैं। जितनी भी चीजें मोस्ट ऑफ द टाइम लाइबिलिटी में आती हैं, लाइबिलिटी में बैंक लोन आता है, क्रेडिटर आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल आती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है। इसके अलावा बेटा जी कॉल्स इन एडवांस आता है। ये सब के सब बेटा जी क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं। शेयर कैपिटल कौन सा अकाउंट है, अभी मैंने बताया शेयर कैपिटल लायबिलिटी, और जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं उनको याद रखने का बहुत आसान तरीका है, वो सब पर्सनल अकाउंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 7 पर आते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम इज ए डैश अकाउंट। बेटा जी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी बोलते हैं, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी बेटा पर्सनल अकाउंट होता है। यहाँ पर याद रखेंगे बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा नॉमिनल होता है। बेटा जी नॉमिनल अकाउंट वो होता है बेटा जी जो इनकम और एक्सपेंस में आता है, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा जी जो पैसा शेयर होल्डर से हमें एक्स्ट्रा मिला है उसे सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। बेटा जी जो भी कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं, जो भी कंपनी का जनरल रिजर्व होता है, जो भी कंपनी का कैपिटल रिजर्व होता है, जो भी कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं, वो सारा का सारा पैसा अल्टीमेटली शेयर होल्डर का होता है, जो एट द एंड हमें शेयर होल्डर को देना होता है। तो ये शेयर होल्डर का क्लेम होता है। इस लॉजिक से बेटा जी ये पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये पैसा शेयर होल्डर को अल्टीमेटली वापस देना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे बेटा जी, शेयर कैपिटल हमारी एसेट्स है, एक्सपेंस है या लायबिलिटी है, इनकम है। तो शेयर कैपिटल बेटा जी हमारी लायबिलिटी है, इसे लायबिलिटी कॉलम में शो करते हैं। इसके अलावा शेयर कैपिटल क्या है, शेयर कैपिटल बेटा जी कैपिटल रिसिप्ट है। इसको लेकर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। बेटा जितनी भी आइटम बैलेंस शीट में शो होती हैं, कैश, बैंक, डेटर, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, कार, इन एसेट्स को बेचकर जो भी पैसा मिलेगा बेटा जी वो कैपिटल रिसिप्ट होगी। लायबिलिटी कॉलम में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर, बैंक लोन होते हैं। इसके अलावा क्रेडिटर होते हैं। अगर इनसे किसी भी तरीके से पैसा आया है तो बेटा जी ये कैपिटल रिसिप्ट होगी। और अगर हमने इनको किसी भी तरह का कोई पेमेंट किया है या मैंने एसेट्स के ऊपर कोई भी पैसा खर्च किया है बेटा जी, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। यानी एसेट्स को खरीदने में और लायबिलिटी को पे करने में जो भी हमारा पेमेंट हुआ है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर बेटा जी ए है।
क्वेश्चन 10, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? बेटा जी सिक्योरिटी प्रीमियम लायबिलिटी है। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये पैसा शेयर होल्डर का है और हमें शेयर होल्डर को इन फ्यूचर उसको वापस देना होगा। तो बेटा हम बिजनेस की साइड से सोचते हैं और बिजनेस की साइड से सोचें तो जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल है यानी वो शेयर होल्डर का पैसा है तो वो क्या होगी? लायबिलिटी। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऐसे ही बेटा जी जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस हैं, रिजर्व्स हैं और जितना भी सिक्योरिटी प्रीमियम है उस पर सबका ऑनर का हक होता है, इसलिए बेटा जी ये पैसा ऑनर को देना होता है तो लायबिलिटी होती है। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? बेटा जी सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट में शो होता है, इसलिए ये कैपिटल एसेट है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज ए डैश अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर पर बेटा जी मैं इंटरेस्ट चार्ज करता हूं तो बेटा जी ये मेरी इनकम होती है और ये बेटा जी नॉमिनल अकाउंट है। इसे हम कहां शो करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L में। डन। तो ये हमारी इनकम होती है, जो पैसा शेयर होल्डर पे पेंडिंग होता है उस पे जो हम ब्याज चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। इसी तरीके से बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस भी बेटा जी नॉमिनल अकाउंट होता है। जिन लोगों ने अपनी कॉल का पैसा हमें एडवांस में पे किया होता है उस पर हम उन्हें इंटरेस्ट देते हैं, इस लॉजिक से ये बेटा एक्सपेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा जी। इन द एब्सेंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर, जो प्रोविजन है वो कौन से एप्लीकेबल होते हैं? बेटा जी जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस होता है उस पर हम वही रेट चार्ज करते हैं जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में गिवन होगा। लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस नॉट गिवन, नहीं दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में बेटा जी कंपनी एक्ट 2013 की टेबल एफ में जो रूल्स गिवन होंगे वो एप्लीकेबल होंगे। याद रखेंगे, इसका आंसर डी है। क्वेश्चन बेटा जी 15 कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर पे क्या रेट एप्लीकेबल होता है? तो बेटा जी 10% का रेट एप्लीकेबल होता है। इसी तरीके से बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पे क्या रेट एप्लीकेबल होता है? तो बेटा जी 12% का रेट एप्लीकेबल होता है। इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं बेटा जी। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज ए एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी या इनकम? बेटा कॉल्स इन एडवांस पे हम इंटरेस्ट देते हैं तो ये हमारा एक्सपेंस है। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा जी। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर पे हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो बेटा जी ये हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ये सभी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। इसके अलावा बेटा जी पेड अप शेयर कैपिटल शोन अंडर विच हेडिंग? बेटा जी जो शेयर कैपिटल होती है, चाहे वो इशूड शेयर कैपिटल हो, चाहे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हो, चाहे पेड अप शेयर कैपिटल हो या फिर कॉल्ड अप शेयर कैपिटल हो, ये सभी के सभी बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल की हेडिंग में आते हैं। तो इसे हम कहां शो करेंगे? बेटा जी शेयर कैपिटल की हेडिंग में शो करते हैं। डन। उसके बाद आता है सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी कहते हैं और जितने भी रिजर्व्स होते हैं बेटा जी वो रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में आते हैं। तो इसका सही आंसर है बेटा जी सी, सिक्योरिटी प्रीमियम को हमेशा रिजर्व एंड सरप्लस के कॉलम में शो करेंगे। उसके नेक्स्ट आता है बेटा जी 21 नंबर। विच शेयर कैपिटल नॉट शोन इन बैलेंस शीट? कौन सी शेयर कैपिटल को बेटा बैलेंस शीट में शो नहीं करते? नॉमिनल शेयर कैपिटल, जिसका दूसरा नाम ऑथराइज शेयर कैपिटल है, जिसका दूसरा नाम बेटा जी रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल है, आखिरी नाम मैक्सिमम शेयर कैपिटल है, इसको हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते। बैलेंस शीट में हम इश्यूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल को शो करते हैं, लेकिन ऑथराइज शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में शो नहीं करते। उसके बाद आता है बेटा जी फॉर विच पर्पज सिक्योरिटी प्रीमियम मे नॉट यूज? सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज हम किस पर्पस के लिए नहीं कर सकते? अपने बिजनेस लॉसेस को रिकवर करने में हम इस पैसे का यूज नहीं कर सकते, ये ठीक है। डिविडेंड को पे करने में के लिए हम इस पैसे का यूज नहीं कर सकते, ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस को रिकवर करने के लिए यूज नहीं कर सकते, ये पॉइंट भी ठीक है। इनमें से बेटा जी किसी भी पर्पस के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं कर सकते। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज हम सेबी की बताई हुई गाइडलाइंस के हिसाब से ही यूज कर सकते हैं। बेटा जी यहां पर लिखा है टीचर ने कि फॉर विच पर्पस सिक्योरिटी प्रीमियम में यूज? सिक्योरिटी प्रीमियम का हम यूज कहां कर सकते हैं? बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज हम बोनस शेयर यानी फ्री में शेयर्स इशू करने के लिए यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज हम डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर के लिए यूज कर सकते हैं, ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के लॉस को रिकवर करने के लिए यूज कर सकते हैं, हाँ बेटा जी ये पॉइंट भी ठीक है। इसके अलावा बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज हम अंडर राइटिंग कमीशन के लॉस को रिकवर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है बेटा जी? जब कोई कंपनी अपने शेयर को ब्रोकर की हेल्प से मार्केट में बेचती है
तो ब्रोकर को जो हम कमीशन देते हैं उसको अंडरराइटिंग कमीशन बोलते हैं। अगर हमने इस तरह का कोई कमीशन पे किया है और वो कोई लॉस पेंडिंग है तो उस लॉस को हम सिक्योरिटी प्रीमियम से रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज बेटा जी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए भी यूज कर सकते हैं। प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा, रिडेम्पशन का मतलब होता है पेमेंट करना। अगर आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की पेमेंट कर रहे हो या डिबेंचर की पेमेंट कर रहे हो और कोई पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हो तो उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसके लिए भी इस पैसे का यूज कर सकते हैं। तो बेटा जी इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन 24 बेटा जी, मिनिमम अमाउंट कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम पर हम मिनिमम कितने पैसे मांगेंगे? बेटा जी 5% पैसा, यानी हम 5% से कम पैसा नहीं मांग सकते। अगर 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए का 5% यानी कि 50 पैसे होता है। तो एप्लीकेशन पे मिनिमम कॉल जो होगी वो 50 पैसे यानी 5% की होगी बेटा। तो इसका सही आंसर है बेटा जी 5%, यानी मिनिमम शेयर का प्राइस का 5% पैसा एप्लीकेशन पे लेना होगा। क्वेश्चन 25, एज पर सेबी अमाउंट कॉल्ड अपॉन ईच इंस्टॉलमेंट। बेटा जी अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ, ये तो लिखा है कि हमने पैसा इंस्टॉलमेंट पे मांगा है, लेकिन ये नहीं बताया एप्लीकेशन पे कितने, अलॉटमेंट पे कितने, फर्स्ट कॉल पे कितने या सेकंड कॉल पे कितने। तो याद रखिएगा बेटा जी सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से हम एक इंस्टॉलमेंट पे 25% पैसे मांग सकते हैं। अगर 10 रुपए का शेयर है तो हमें 2.5 रुपए एप्लीकेशन पे, 2.5 रुपए अलॉटमेंट पे, 2.5 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 2.5 रुपए सेकंड कॉल पे लेने होंगे। अगर हमें इंस्टॉलमेंट की अमाउंट नहीं दी है तो हमें फिर सेबी की ये गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं बेटा जी। तो बेटा जी ये था आज का शेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसमें मैंने आपके साथ कुछ 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। बेटा ये वीडियो बहुत यूजफुल रहा होगा आपके लिए। अगर ये वीडियो सच में आपके लिए बहुत यूजफुल रहा है और आप इसी तरह के और यूजफुल वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और बेटा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।